की बात है, भगवान कृष्ण के राज में एक सत्राजित नाम का राजा रहता रहा। कहते इसने सूर्य नारायण भगवान की उपासना की। सूर्य भगवान ने इसको एक मणि दी और उस मणि की ऐसी योग्यता थी कि 7 भार सोना रोज देती रही। तो भगवान ने कहा, सत्राजित एक काम करो, इस मणि को राजकोष में जमा करा दो। राजकोष में जमा करा दोगे ना, तो जब राज के सभागार में या राज के वित्त मंत्रालय में खूब धन रहेगा ना, तो प्रजा को भी सेवा करने में अच्छा रहेगा। जब भगवान ने मांगा तो सत्राजित ने साफ साफ मना कर दिया। कहा, देखो प्रभु, मैंने तपस्या करके ये मणि पाई है, ऐसे थोड़ी पाया है, हम नहीं देंगे। साफ साफ मना कर दिया। कहते इसी सत्राजित का भाई था प्रसेन। एक दिन वही मणि लेकर शिकार खेलने गया तो शिकार खेलने के लिए, लेकिन शिकार ने इसका ही शिकार कर दिया। सिंह ने इसी को मार दिया। जब सिंह मार दिया तो देखा सिंह ने एक मणि चमकती हुई अपने पैरों में फंसा कर लेकर जाने लगा और सिंह आगे जा ही रहा था, एक भालू ने इस सिंह को मार दिया। अब क्या था, जब भालू ने देखा एक सुंदर मणि है तो भालू वो मणि लेकर चला गया। अब क्या था, सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा कि जानती हो, कृष्ण ने इस मणि को मांगा था, मैंने कृष्ण को नहीं दिया, लगता है कृष्ण ने मेरे भाई को मार के मणि ले ली। और एक चीज, दुनिया जो होती है ना, जो हवा चलती है उसी हवा में बह जाती है। दुनिया क्या कहने लगी। और एक चीज, माताओं का एक स्वभाव है, अगर उनसे ये कह दो कि ये बात किसी कहना मत, तो जब तक वो कहे नहीं देती तब तक उनका पेट फूले रहता हमारा। जब तक किसी ना किसी से कह ना दे तब तक उनको चैन नहीं आता। सत्राजित ने कहा, देखो अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये बात अभी किसी से कहना मत। अब क्या था, सत्राजित की पत्नी अपनी सहेली से कही, सहेली दूसरी सहेली से कही, कहते 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 पूरे द्वारका में फैल गई बात। कृष्ण ने मणि चुरा ली, कृष्ण ने मणि चुरा ली। भगवान के कानों तक बात आई कि मने बताओ, जिस विषय में हमें जानकारी नहीं है उसकी हमें चोरी लगी। अरे राम राम। भगवान ने 2-4 लोगों को साथ में लिया और जहां पर प्रसेन शिकार खेलने गया था वहीं पर भगवान पहुंच गए। भगवान ने देखा प्रसेन मरा है और इसको मारने वाला कौन है, सिंह के पंजे का निशान है और इसके पास मणि नहीं है, लगता है सिंह लेकर गया। भगवान उसके पैरों का अन्वेषण करते हुए, जो बच्चे सीआईडी इत्यादि देते होंगे वो बहुत अच्छे समझ गए। तो भगवान ने उस सिंह के फिंगरप्रिंट को देखा। भगवान ने कहा, इधर यहीं से गया है सिंह। भगवान उसके फिंगरप्रिंट को देखते देखते आगे जब बढ़े तब देखा वहां पर सिंह मरा पड़ा है, लेकिन मणि नहीं है। अब क्या था, भगवान ने देखा कि उस सिंह के ऊपर भालू के पद चिन्ह है महाराज। लगता इस सिंह को मारकर भालू मणि लेकर गया। कहते हैं उस भालू के पद चिन्हों का अन्वेषण करते हुए भगवान एक गुफा में गए और जैसे गुफा में गए ना, गुफा में देखा एक कन्या है और जैसे उसने देखा कि हमारे गुफा में पर पुरुष आया है, चिल्लाई कसके और जैसे चिल्लाई तैसे भगवान कृष्ण के ऊपर एक रीछ टूट पड़ा। अब क्या था, भगवान कृष्ण में और रीछ में युद्ध प्रारंभ हो गया महाराज। कहते 1-2 दिन नहीं, 27 दिन तक युद्ध चला महाराज। 27वां दिन जब बीता तो भगवान ने एक मुष्टिका मारी और उस रीछ की जितनी हड्डियां थी सब टूट गई महाराज। चरणों पे गिर गया, कहा हम पहचान गए आप कौन है। कौन है? रीछ ने कहा, आप हमारे प्रभु श्री राम हैं। ये रीछ कौन है? रामा अवतार में रीछ राज जामोंद जी थे महाराज। जब हमारे रामचंद्र जी लंका को जीत के आए ना, तो सब अपनी अपनी स्मृतियां सुना रहे हैं। हनुमान जी ने कहा मैंने अच्छे को मारा, कोई किस कह रहा किसी को मारा। भगवान ने जामोंद जी से पूछा, जामोंद तुमने किसी को नहीं मारा? कहा महाराज हमारे समान तो कोई लड़ने वाला था नहीं, एक रावण था
लेकिन राम एक चीज और है, देखो राक्षसों के अंदर बहुत कमी आती, लेकिन एक अच्छाई थी। क्या? राक्षस लोग कभी अपने बड़े बुजुर्गों पे हाथ नहीं उठाते रहे। जामुन जी कहते हैं जब रावण से मैं लड़ने गया तो रावण ने कहा बूढ़ भैंस नहीं मरते हो तो ही, तुम बुढ़े हो, बुढ़ों से युद्ध नहीं करते, तुम जाओ। और एक चीज, बुढ़े को बुढ़ा कह दो ना तो सबसे बड़ा अपराध है, ठीक है। अब क्या था, कहते हैं भगवान ने कहा कि आपने किसी से युद्ध नहीं किया। जामुन जी ने कहा प्रभु जब आपको देखता हूं तो आपका बड़े बड़े बाहु हैं, आपस में लड़ने का मन करता है। भगवान ने कहा देखो इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, लेकिन हाँ आपने इच्छा जाहिर की है तो मेरा जब लीला पुरुषोत्तम अवतार होगा तो मैं आपसे लड़ूंगा। अब क्या था कि आज यहाँ पर भगवान जामुन जी के इस इच्छा को पूर्ण करते हैं। जामुन ने पूछा कि भगवान आप आए किस लिए हैं? भगवान ने कहा भैया हमें झूठा मूठा कलंक लगा है, जानते हो इस मणि का जो तुम्हारी कन्या खेल रही है। जामुन जी ने कहा महाराज इस मणि को तो मैंने अपनी कन्या को दे दी है, अब हम लेंगे नहीं। अगर इस मणि को चाहिए तो हमारी कन्या से आपको विवाह करना पड़ेगा, कन्या से विवाह कर लीजिए, दहेज में मणि ले जाइए। अब क्या था, भगवान ने कहा कलंक से बचना है भैया तो विवाह कर ही लेते हैं। भगवान ने विवाह कर लिया। भागवत में तो नहीं कथा है, लेकिन दक्षिण भारत के ग्रंथों में कथा है। क्या? भालू की बिटिया भलुनी तो होगी, भालू की बिटिया भलुनी तो होगी। भगवान ने कहा कि विवाह तो कर लिए और द्वारिका में लेकर जाएंगे तो लोग कहेंगे क्या कि प्रभु सारी स्त्रियां मर चुकी, सारी देवियां मर चुकी, अब पशुओं नहीं छोड़ रहे हैं आप, अब क्या करें महाराज? भगवान ने कहा कुछ ऐसा कुछ बनाया जाए। भगवान ने अपना पीताम्बर लिया, जामवंती को उड़ा दिया। कहा देखो द्वारिका में जब पहुंचना तो दाहिने साइड में एक रूम है, कमरा है, उसमें घुस के अंदर से बंद कर लेना और जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक खोलना मत। भगवान समझा दिए। जामवंती आई जैसे द्वारिका में, उस कमरे में जाकर अंदर से बंद कर ली। तब तक हमारी रुक्मणी अम्बा ने देख लिया कि कोई आया। भक्ति भक्ति वहीं आई, भगवान से पूछती हैं श्याम सुंदर कोई आया है क्या, कोई मेरी बहन आई है? भगवान ने कहा हाँ तुम्हारी बहन आई है, थोड़ा दर्शन कराइए। भगवान ने कहा रुक्मणी दर्शन मत करो। क्यों प्रभु? भगवान ने कहा रुक्मणी वो इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है कि तुम उसके तनिक भी बराबर नहीं हो। और एक चीज, माताओं में एक और कमी होती है, उनके सामने किसी दूसरी स्त्री का बड़ाई करो, कर दो ना, उनकी स्त्री इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर है, इतनी बढ़िया है ना, तो जान तो क्या कहेंगी, जाओ उन्हीं के साथ रहो, वही खाएगी दे तुमका। उनके सामने किसी दूसरे की बड़ाई कर दो ना तो स्पृहा होने लगती है महाराज। जब भगवान ने रुक्मणी के सामने जामवंती की बड़ाई करने लगे ना तो थोड़ा अंदर स्पृहा होने लगी। कहा प्रभु हमसे भी ज्यादा सुंदर है। रुक्मणी बुरा मत मानना, तुम उसके एक बराबर नहीं हो, इतनी सुंदर इतनी अच्छी है। अब क्या था महाराज, रुक्मणी अम्बा कह रही बहन दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। भगवान ने रोका है, दरवाजा मत खोलना। अब इतना रुक्मणी अम्बा खींच गई ना, अंतगत्वा श्राप दे दिया। देखो बड़े श्राप भी देते हैं तो उल्टा सीधा श्राप नहीं देते। रुक्मणी अम्बा ने श्राप भी दिया। क्या दिया कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम मेरे समान सुंदर हो जाओ। महाराज रुक्मणी कौन है? राघवत्वे भवसीता रुक्मणी कृष्ण जन्मनि। साक्षात लक्ष्मी जी ही रुक्मणी है महाराज, और जो भलुनी थी वो साक्षात लक्ष्मी के स्वरूप में हो गई महाराज। इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवंती के साथ। जब जामवंती ने अपना स्वरूप पाया ना तो भगवान से कहा ठाकुर जी आप ही एक ऐसे हैं जो पशु को इंसान बनाते। एक चीज और है, देखो हमारे भगवान अवतार लेते हैं ना, भगवान बन के आते हैं इंसान,
और दुनिया वालों कहते भैया इंसान